अस्सलामुअलैकुम। अब तक में खुशामदीद, मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में सख्त SOPs पर अमल दरामद करते हुए तालीमी इदारे खुल गए। स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन और तलबा की 50% हाजिरी लाजमी करार। मजहबी, सकाफती, मौसीकी और खेलों से मुतालिक सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कराची और हैदराबाद में तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगी। सूबे के दीगर शहरों में रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 25,670 हो गई। 24 घंटों में 30,800 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 56,279 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ इनकलाब के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा और करप्ट हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। मौलाना फजल रहमान का कराची में PDM जलसे से खिताब। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। जाली हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया। अड्डे ना देने का कहकर सारे होटल अमरीका को दे दिए। जो खुद रिजेक्टेड हैं उनकी इलेक्शन इस्लाहात कैसे मान लें। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद जाएंगे और करप्ट हुकूमत को दफन कर देंगे। कराची के जलसे में शहबाज शरीफ की ललकार। कहा, मिलकर मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे। कराची से सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। इमरान खान ने शहर के लिए अरबों रुपए के पैकेजेस के झूठे वादे किए। इमरान खान कहते थे कि डॉलर महंगा हो और महंगाई बढ़े तो समझो वजीर आजम करप्ट है। ऐसी नाअहल और गैर संजीदा अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं मिलती। शहबाज शरीफ बेचारे को नवाज शरीफ ने 100 गंडे 100 डंडे खाने के लिए रखा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम के जहनों में ये नारा आज भी ताज़ा है कि शेर आटा खा गया। कोई शक नहीं, सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदार दाइश। खुरासान का कई साल से दहशतगर्द हमलों के लिए भारत से जंगजू भर्ती करने का इंकशाफ। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दाइश भारत से भर्ती किए गए जंगजुओं से सोशल मीडिया के जरिए राबते में है। भारत में दाइश खुरासान के बेसिस रियासत कर्नाटक और केरला में है। दाइश के तमाम बड़े दहशतगर्द हमलों में भारत से भर्ती जंगजुओं के हाथ सामने आया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ के मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 74 साल के बाद भी हम कायदे आज़म के सामने शर्मिंदा हैं। कायद के फरमुदात को फरामोश किया। ऐसी रविश इख्तियार की जिससे कायद का पाकिस्तान दोलख्त हुआ। लेकिन फिर भी हमने सबक नहीं सीखा। हम हकीकी मंजिल से बहुत दूर है, लेकिन अभी देर नहीं हुई। दयानत और मेहनत से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। डेढ़ साल से PDM की बड़कें सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। यही हुकूमत मुखालिफ बड़कें पहले बिलावल जरदारी और बेगम सफदर अवान मारते थे। शहबाज शरीफ ने भी खोखली बातें की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। 40 साल पंजाब पर हुकूमत करने वालों को एक और मौके का इंतजार इंतहाई मुज़हिका खेज बयान है। अवाम बाशऊर हो चुके हैं। अपोजिशन की गीदड़ फक्कियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग में RSS का नजरिया दाखिल हो चुका है। शहबाज शरीफ को आंसू बहाने के बजाय नालों पर काम करना चाहिए था। अकेले इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को लाइन पर लगा दिया है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला सिंध ने कल खुली कचहरी के नाम पर बंद कचहरी लगाई। AC और पुलिस के घेरे में कचहरी लगाई गई। वजीर आला अवाम में जाएं तो अवाम अंडों से इस्तकबाल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ओवरसीज मुजाहिरीन के वोट के हक के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सौतेलापन बंद किया जाए। 30 अरब डॉलर सालाना भेजने वालों को वोट डालने का अहल समझा जाए।
मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पीसीबी के 36वें चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। गवर्निंग बोर्ड अरकान वाहिद उम्मीदवार रमीज़ राजा को वोट देंगे। रमीज़ राजा अगले 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। कायद का पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। शर्मिंदा है, कायद के अफकार को फरामोश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहमत ना मुफाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जादू टोने से ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ की मेहनत से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। अवाम जिसे हुकूमत करने का मौका दे उसे अवाम की खिदमत करनी चाहिए। कराची में सदर नून लीग शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा। कायद का पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। शर्मिंदा हैं, कायद के अफकार को फरामोश किया। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जादू टूने से ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ की मेहनत से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था। हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। अवाम जिसे हुकूमत करने का मौका दे उसे खिदमत करनी चाहिए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा। कायद का पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। उनका कहना था कि शर्मिंदा हैं, कायद के अफकार को फरामोश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहमत ना मफाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जादू टूने से ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ की मेहनत से लोड शेडिंग का खात्मा किया था। और शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत चोर दरवाजे से आई है। अवाम जिसे हुकूमत करने का मौका दे उसे अवाम की खिदमत करनी चाहिए। कराची में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। कायद का पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, हमने सबक नहीं सीखा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि शर्मिंदा हैं, कायद के अफकार को फरामोश किया। मुज़ाहमत ना मफाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जादू टूने से ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ की मेहनत से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का ख्वाब देखा था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में उस ख्वाब की ताबीर भी पेश की थी। मगर आज 74 साल गुजरने के बावजूद हम सब इस वक्त हज़रत कायद आज़म के यहाँ पर खड़े हैं, मगर शर्मिंदा हैं अपने कायद से। शर्मिंदा हैं कि हमने न सिर्फ कायद के फरमुदात को फरामोश किया, बल्कि ऐसी रवश इख्तियार की जिसके नतीजे में पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। लिहाजा वो कौम, वो मुल्क जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया में अपना अजमत का झंडा गाड़ना था और लीड करना था, बल्कि अक़वाम आलम में एक मकाम, मुमताज़ मकाम हासिल करना था, आज भी हम उस मंजिल से
बहुत दूर हैं, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट, आज भी हम कायद-ए-आज़म, हजरत कायद-ए-आज़म के मज़ार पे खड़े होकर और पूरी कौम ये तय कर ले, सच के दिल से वादा कर ले, तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ माजी की गलतियों का हम अजाला कर लेंगे, बल्कि अमानत, दयानत और मेहनत से हम आने वाले वक्तों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे।